पता है 50% से भी ज़्यादा बिजनेसेस इंडिया में अपने शुरुआती सालों में ही बंद हो जाते हैं। और इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, पर जो टॉप 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द ये बिजनेसेस बंद होते हैं, वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। जो सबसे पहला मिस्टेक है वो है बिल्डिंग बिफोर वैलिडेटिंग। मतलब कि जितने भी मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस खास करके इंडिया में, वो पहले से ही प्रोडक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, बजाय कि पहले मार्केट को वैलिडेट करें। उन्हें अपने जो आइडिया होता है उनसे प्यार हो जाता है। हाँ, और एक्चुअली में वो कभी मार्केट में रिसर्च करते ही नहीं कि क्या ये आइडिया सच में चलेगा, क्या कस्टमर्स को ये आइडिया चाहिए, क्या ये प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर्स को। वो इस चीज़ पे रिसर्च ही नहीं करते हैं। वो डायरेक्ट पहले प्रोडक्ट बना देते हैं, उसके बाद वो जाते हैं मार्केट में लेके, फिर उसके बाद कोई खरीदता ही नहीं है उनका प्रोडक्ट। इसी इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस पहले ही साल में ही बंद हो जाता है। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप एक प्रीमियम एक बार खोल रहे हो, ठीक है? 5 लाख इन्वेस्ट करके एक बहुत ही प्रीमियम बार खोल रहे हो, बहुत अच्छा इंटीरियर, बहुत अच्छा ड्रिंक्स है वहाँ पे, बहुत बहुत अच्छा वो फैसिलिटी है, सब कुछ अच्छा, कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा है। पर जो आपका लोकेशन है वो ऐसे जगह पे है जहाँ पे आसपास में कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, और वहाँ के जो आसपास में लोग थे वो मोस्टली स्टूडेंट हैं, और वो तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं इतने महंगे ड्रिंक्स में, इतने प्रीमियम बार में। वो मोस्टली 20 रुपए का चाय पीना पसंद करेंगे टपरी पे, या फिर 30 रुपए का स्नैक्स लेना पसंद करेंगे कोई लोकल स्टोर से। तो आपका वैसे जो बिजनेस था वो गलत नहीं था, आपका सिर्फ मार्केट गलत था। आपका आपने बस मार्केट गलत चूज़ कर लिया था। तो यही बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं गलती। एक सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी बिजनेस को वैलिडेट करने का, स्टार्ट करने से पहले, जो कि है डेमो सेल बिल्ड। मतलब कि पहले जो भी आपका आइडिया है उसका उसके ऊपर आप एक डेमो पे काम करो, पहले डेमो क्रिएट करो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना दे। सबसे पहले एक डेमो क्रिएट करो अच्छा सा, जिसमें कम से कम पैसा लगा के, कम से कम टाइम लगा के एक अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करो, और उसे मार्केट में लेके जाओ, लोगों को दिखाओ। अगर लोगों को पसंद आएगा तो बढ़िया, नहीं पसंद आएगा तो उनसे पूछो क्या इसमें चेंजेस है, क्या करना चाहिए। उसके बाद उस डेमो को और बेहतर बनाओ। उसके बाद उस प्रोडक्ट को एक्चुअली में सेल करना स्टार्ट करो। अगर लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट बिक रहा है, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट तैयार करो। ये सेम चीज़ स्टीव जॉब्स भी मानते हैं। वो कहते हैं कि अपना प्रोडक्ट पे काम करने से पहले कस्टमर्स पे काम करो। पहले कस्टमर से जाके बात करो, जो मार्केट है उससे जाके पूछो कि उन्हें क्या चाहिए। डायरेक्ट पहले खुद से ही इमेजिन करके खुद भी कुछ प्रोडक्ट बनाने मत लग जाओ। अब जो दूसरा मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। बहुत सारे जितने भी फाउंडर्स होते हैं वो इस चीज़ को एकदम ही कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। वो ज़्यादातर फोकस करते हैं प्रोडक्ट को ही बेहतर बनाने में, और वो इस डिस्ट्रीब्यूशन वाले चीज़ को इस पे फोकस नहीं करते हैं। मान लो कोई एक फाउंडर, उसका जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है, हो सकता है दुनिया में सबसे बेस्ट आइडिया है, पर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे वीकेस्ट। उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे काम ही नहीं किया है। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि कितने लोग आपको जानते हैं, क्या आप अपना प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुंचाओगे, इन सब चीज़ों पे। अगर वो इस चीज़ पे काम ही नहीं करेंगे तो कोई उनका प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा प्रोडक्ट होने का क्या फ़ायदा आपका, अगर बिजनेस ही बेकार है तो आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा तो फिर क्या फ़ायदा। जो सबसे बेस्ट तरीका है इस चीज़ को फिक्स करने का, वो है कि आप अपना जो टाइम है वो 50-50% डिवाइड कर दो इन दोनों चीज़ में, प्रोडक्ट में और डिस्ट्रीब्यूशन में। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप डिस्ट्रीब्यूशन पे ही फोकस करो, प्रोडक्ट पे नहीं, और सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करो, डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं। दोनों का अगर बराबर इंपॉर्टेंस दोगे आप, तो आपका बिज़नेस ज़रूर चलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक रेस्टोरेंट का। एक रेस्टोरेंट है आपकी सिटी में, 2 रेस्टोरेंट है आपकी सिटी में। जो पहला रेस्टोरेंट है उसका जो फूड है वो सबसे बेस्ट है, पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट फूड है बनाता है, पर उसे 2, 4, 10 लोग ही जानते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसका खाना अच्छा है, एवरेज है, पर उसे बहुत सारे लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट पूरा शहर जानता है। तो अब आप बताओ कौन सा बिज़नेस ज़्यादा चलेगा, कौन सा बिज़नेस का ग्रोथ होगा, कौन सा बिज़नेस फ्यूचर तक टिका रहेगा, और कौन सा बिज़नेस तुरंत ही बंद होने वाला है। वो पहला वाला ही बंद हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ऐसे ही होता है, बहुत सारे जो भी बिज़नेसेस होते हैं इंडिया में खास करके, वो फोकस ही नहीं करते डिस्ट्रीब्यूशन पे। उनका आइडिया अच्छा होता है और पहली साल में वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी फोकस ही नहीं किया था डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसलिए अगर आप खुद से भी फोकस नहीं कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो आप चाहो तो किसी एक ग्रोथ पार्टनर को हायर कर सकते हो, किसी एक इंसान को हायर कर सकते हो जो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला एरिया संभाले। क्योंकि एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। वो आप अगर प्रोडक्ट के लिए सबसे बेस्ट हो, आप अगर प्रोडक्ट सबसे अच्छा बना सकते हो, ऑपरेशन अच्छा संभाल सकते हो, तो आपको किसी को हायर करना चाहिए जो आपका ग्रोथ संभाले। पार्टनरशिप भी आप कर सकते हो उनके साथ, ज़रूरी नहीं है कि सैलरी पे ही लो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पार्टनरशिप पे कर सकते हो, आप इक्विटी शेयर कर सकते हो अपना। क्योंकि याद रखना, अगर आपका कोई बिज़नेस खरीदेगा ही नहीं, अगर आपका बिज़नेस कोई कस्टमर रहेगा ही नहीं, तो आपका कभी बिज़नेस चलेगा ही नहीं, वो बंद हो जाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। जो तीसरा जो आखिरी मिस्टेक है वो ऑलमोस्ट हर एक ही कस्टमर्स करते होंगे अभी के टाइम पे,
जो है कि नॉट लिसनिंग टू द कस्टमर्स। बहुत सारे बिजनेसेस प्रोडक्ट बना के छोड़ देते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा हो जाता है, पर वो अपने कस्टमर्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे होते, वो फीडबैक्स ले ही नहीं रहे होते, कस्टमर से रेगुलर बात कर ही नहीं रहे होते। उसकी वजह से वो धीरे धीरे उनका जो ग्रोथ होता है वो डिक्लाइन होता जाता है, और उन्हें लगता है कि वो कस्टमर्स ही बेकार था। जैसे मान लो जो भी जितने भी ऑडियंस होते हैं, जो भी मार्केट होते हैं, जो भी बिज़नेस का कस्टमर्स होता है, वो कस्टमर्स ही होते हैं बिज़नेस के लिए एक फ्री कंसल्टेंट। मतलब जो मार्केट है वो खुद बता रहा होता है कि उन्हें क्या चाहिए, और बहुत सारे जो भी फाउंडर्स लोग होते हैं वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वही बेस्ट है, उन्हें लगता है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई बिज़नेस में कोई कस्टमर बोल रहा है कि इसका जो प्रोसेस है बुक करने का या फिर कुछ ऑर्डर करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, मुझसे हो नहीं रहा ठीक से। तो कस्टमर जो फाउंडर है वो सोचते हैं, बहुत सारे फाउंडर्स ये सोचते हैं कि हो सकता है कस्टमर्स ही बेकार हो, उनको समझ में नहीं आया होगा। बजाय कि खुद पे फोकस करने के लिए, खुद का जो प्रॉब्लम है उसे इम्प्रूव करने के। और ऐसे कुछ कस्टमर्स जैसे रिव्यू देते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है उनके वैल्यू के हिसाब से। तो जो फाउंडर है वो बहुत सारे फाउंडर्स ये सोच लेते हैं कि ये जो टारगेट ऑडियंस ही है मेरा बेकार है, ये लोग मेरे टारगेट ऑडियंस है ही नहीं। जबकि उन्हें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो भी उनका प्राइस है उस हिसाब से वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कस्टमर्स ने बोला कि जो ये प्रोडक्ट है एक्सपेंसिव है, क्यों एक्सपेंसिव, इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे। हो सकता है जितना भी प्राइस वो पे कर रहे होंगे कस्टमर्स, उस हिसाब से उन्हें वैल्यू नहीं मिल रहा होगा, ये भी हो सकता है। जो भी स्मार्ट बिजनेसेस होते हैं वो कस्टमर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हमेशा कस्टमर से सवाल पूछते हैं कि आपने हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदा, आपने हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो उसके पीछे का क्या रीज़न था, और क्या हमारे प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। ये सब सवाल फाउंडर्स हमेशा पूछते हैं, जो भी स्मार्ट फाउंडर्स होता है वो ज़रूर पूछते हैं। तो जो भी ग्रेट बिजनेसेस होते हैं वो इन्हीं 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि सबसे पहला वो वैलिडेट करते हैं बिल्ड करने से पहले। दूसरा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन पे पहले से ही फोकस करते हैं, डे 1 से वो डिस्ट्रीब्यूशन पे ही फोकस करते हैं। क्योंकि बाकी सब जो बिजनेसेस होते हैं वो ये सोचते हैं कि एक बार मैं प्रोडक्ट बना लूँगा तो बाद में लोग आएँगे खरीदेंगे। वो सोचते हैं कि बाद में वो डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, जो स्मार्ट बिजनेसेस होते हैं वो डे 1 से ही सब चीज़ पे फोकस करते हैं। प्रोडक्ट के साथ-साथ डिस्ट्रीब्यूशन पे बराबर टाइम देते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो कि स्मार्ट बिजनेसेस कस्टमर्स के साथ ऑब्सेस्ड रहते हैं। हमेशा कस्टमर के साथ एकदम चिपक ही जाते हैं। वो हमेशा हर कस्टमर को कॉल करते हैं, पूछते रहते हैं, हर दिन पूछते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम आपको लग रहा है हमारे बिज़नेस में, क्या अच्छा लग रहा है? ये सब कुछ के बारे में पूछते रहते हैं। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ़ 3 ही पॉइंट की बात इसलिए किया क्योंकि मुझे ये 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। और अगर मुझे और भी कुछ अच्छा आइडिया मिलता है, कुछ और मिस्टेक्स मिलते हैं तो अगले वीडियो में मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।